व महबूब व मर्दी लदैह सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलां सय्यदे इंसो जां अनीसे बेक़रारां जाने ईमां अस्ल ईमां रूहे ईमां कंज़ ईमां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तमाम मुसलमानों को मालूम है कि जलसे रोज़ाना होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुझ जैसा छोटा खतीब कभी कभी 30 दिन के महीने में 35 खिताब करता है, और जो बहुत बड़े बड़े खतीब हैं हमारी जमात के, वह कितने बोलते होंगे वो तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान जलसों का मुल्क है, हिंदुस्तान मदरसों का मुल्क है, और हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है। हिंदुस्तान औलिया सालिहीन का मुल्क है। हिंदुस्तान बुजुर्गान दीन का मुल्क है। हिंदुस्तान मस्जिदों मदरसों खानकाहों का मुल्क है। और हिंदुस्तान किसी दूसरे का नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत ताजुश शरिया का मुल्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में हम खूब आज़ादाना ढंग से अपनी मजहबी कारकर्दगी को अंजाम देते हैं, खुली फ़ज़ाओं में जलसा करते हैं। जो काम हम दुबई कतर अम्मान में नहीं कर सकते वह काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये जलसे अगर मैं चाहूँ कि जॉर्डन में करूँ, नहीं होता है वहाँ जलसा। इस तरह की खुली फ़ज़ाओं में रात रात भर के जलसे सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आज से 70 साल पहले उन्होंने कही थी कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया सिंगापुर जिम्बाब्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस चमन को आबाद व शाद रखे। और इसी तरह हम मदारिस कायम करके दीन व सुन्नियत का पैगाम घर घर आम करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को कबूल फरमाए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जलसे रोज़ाना होते हैं, मगर ये चमक दमक, ये रोशनी, ये चहल पहल कभी कभी किसी किसी जलसे में देखने को मिलती है। और आज से 5 साल पहले एक जलसा हुआ था गोवा में, समंदर के किनारे 4 लाख लोग कमोबेश वहां आ गए। सारा हिंदुस्तान दंग था कि जिस स्टेट में मुसलमानों की बहुत कम आबादी है, मगर यहाँ ये 4 लाख मोहम्मदी फ़ौज कहाँ से जमा हो गई। वहाँ के राजनेता, वहाँ के मंत्री, वहाँ की पब्लिक खुद दंग थी कि इंसानों का सैलाब गोवा में कहाँ से आ गया। वहाँ तो इंसान ढूंढने से नहीं मिलता। पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांत शहर अगर है तो वो गोवा की राजधानी पणजी, जहाँ सड़कों पे सिर्फ कारें नज़र आती हैं, पब्लिक बहुत कम नज़र आती है, मगर वहाँ ये पब्लिक का सैलाब जमा हो गया।
लोगों ने कहा कि ज़रूर इसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है। आखिर किसके नाम पे लोग जमा हुए, इतने लाख लोग किसके नाम पे आ गए? जब वहाँ की गवर्नमेंट ने पता लगाया तो पता चला कि यहाँ कोई दूसरा नहीं, बरेली के अहमद रजा का शहजादा आने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समद। कहा वह कौन है? जरा व्हाट्सएप पे तलाश करें, जरा यूट्यूब पे देखें, जरा इंस्टाग्राम पे उनको देखें, तो पता चला कि वो ऐसा शख्स है जो इंस्टाग्राम से अलग थलग है, जो यूट्यूब से अलग थलग है, जो फेसबुक के इस्तेमाल करने से बहुत दूर है और अपने मुरीदों को दूर रहने का पैगाम देता है। यानी इस साइंटिफिक चमक दमक के ज़माने में जो गोशे तन्हाई में रहता हो, जो एक ज़ुहद की मंजिल की इंतहा को पहुंचा हुआ, वरना इस ज़माने में कौन है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, उस मोबाइल पे 2-4 घंटे उसके ना गुजर रहे हो। तो कहा गया कि नहीं, वो गौसे आज़म की जिंदा करामत है ताजुश शरिया, गज़ाली दौरा है ताजुश शरिया, अपने वक्त के राजी हैं ताजुश शरिया। इस दौर में जुनैद बगदादी की याद ताज़ा करने वाली ज़ात है ताजुश शरिया की। तो दुनिया को पता चला कि मादियत की चमक दमक के इस जमाने में रूहानियत का कोई जवाब नहीं है। भले ही दुनिया बिल्डिंगों में रक्स करे, भले ही दुनिया करोड़ों की बिल्डिंग में रहे, भले ही दुनिया करोड़ों की कार पे चले, मगर आज भी रूहानियत का कोई जवाब नहीं। सरकार ताजुश शरिया की शक्ल में लोगों ने आज से 5-6 साल पहले ऐसी जात को देखा जो दुनिया की सबसे ज्यादा इनकलाबी शख्सियत है, जिनके नाम पे 10-10 लाख लोग जमा हो जाए, जिनके नाम पे 10-10 घंटे तक लोग एक झलक देखने के मुंतजिर रहे। हम लोग भी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करते हैं, लेकिन 5 मिनट अगर आने में ताखीर होती है तो लोग बिदक जाते हैं। लोगों की अकीदत मुखालफत में तब्दील हो जाती है। लोग कहते हैं कि नहीं रहने का, बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा हो गया, शोहरत मिल गई, बहुत बड़ा हो गया, आना था 11 बजे आ रहा है 2 बजे, नहीं रहेंगे उनके नाम पे। मेरी तरह लाखों हजारों लोग हैं जिनके नाम पे 5 मिनट लोग मजीद नहीं रह सकते, लेकिन वह तन्हा ज़ात ताजुश शरिया रज़ा खां की थी, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग 5-5 घंटे तक इंतजार में रहते थे। लोग पांव पे खड़े रहते थे, गुफ्तगू नहीं सुननी है, सिर्फ चेहरा देखना है। लोगों का बयान था कि 10 घंटे की तकरीर दिल में वो असर नहीं करती थी जो 1 मिनट उनका दीदार असर। सुभान अल्लाह। उसी जात का नाम अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुश शरिया का है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद की सरजमीन पर, वहां दरिया के किनारे कॉन्फ्रेंस होगी, कई लाख लोग जमा हो गए, जबकि वो शहर आम तौर पर लोग कहते हैं कि किसी दूसरे खानकाही सिलसिलों का और दूसरे लोगों का ये शहर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब बैठे रहे आप, अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको गौर से सुने आप। जो हस्ती आने वाली है, जिनके लिए आप महवे इंतज़ार हैं, वो अभी इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं, वो थोड़ी ताख़ीर से आएंगे, लेकिन मुमकिन है कि जो अभी नारा लग रहा है वो असद भाई हमारे आ रहे होंगे, वो बस आपके ज़ौक़े तबा के लिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे बात उनकी नातखानी होगी, बस बैठे रहे आप, इधर उधर मत देखें, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुने आप। तमहीदी तौर पर बैठे आप, रौनक और चमक दमक के ताल्लुक से, लड़का नहीं सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल सिंपल और आसान सरल जबान में आपसे खिताब कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम मोहम्मद रजा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब किबला, शहंशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। मैंने कहा ना कि हुजूर शहजादे ताजुश शरिया के आने में अभी कुछ देर है, दूल्हा अभी आएंगे, हम लोग भी बाराती बन के उनके इंतज़ार के शौक़ में बैठे हैं। अभी वो आएंगे, वो तशरीफ़ लाएंगे, फिर आपके चेहरे पे जो नूर चमकेगा आप तो खुद महसूस करेंगे और देखेंगे कि इस स्टेज में जितने हज़ारों उलमा की सूरत में सितारे झिलमिला रहे हैं,
ऐसा लगेगा कि इन सितारों की झुरमुट में आफताब जलवागर होने वाला है। इन सितारों की झुरमुट में आसमान से ज़मीन पे चांद उतरने वाला है। अब वह चांद थोड़ी देर के बाद तुलू होने वाला है। आप इंतज़ार में आप रहें। मेरे बाद असद इकबाल साहब जो हिंदुस्तान के आज 25-30 साल से सुन्नी जलसों पे जो अपनी धमक इन्होंने कायम की थी और आज तक वह धमक मौजूद है। लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, मकबूलियत घटती जाती है, लेकिन ये ऐसा शहनशाह तरन्नुम है कि इनकी उम्र बढ़ती जाती है, मकबूलियत भी बढ़ती चली जाती है। ये नाते रसूल और बिखुसूस मसलक आला हजरत का ये मंजूम मुबल्लिग है। ये हम लोग नसरी ज़बान में मसलक आला हजरत की बात करते हैं और असद इकबाल नज़्म की ज़बान में मसलक आला हजरत की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब बहुत देर तक जलसों में रहकर नाते नबी सुनाकर दीवानों को तड़पाते रहने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। मेरा एक एक जुमला आपके लिए एक दर्स का मकाम रखता है। मैंने क्या कहा? वो शहर अहमदाबाद, लोगों ने कहा कि ये मोदी जी का शहर है, किसी ने कहा कि गांधी जी का शहर है, किसी ने कहा कि साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम है, उसके लिए शहर जाना जाता है। जहां गांधी जी ने बहुत दिनों तक साबरमती के किनारे अपना आश्रम बना के वहीं से पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान को खदेड़ कर भगाने का प्लान बनाया और कहा कि मार धाड़ से अंग्रेज नहीं भागेंगे, अहिंसा के आंदोलन से, अदमे तशद्दुद की तहरीक से अंग्रेजों को भगाया जाएगा। वो तहरीक कामयाब रही। गांधी जी के मानने वालों का शहर जिनके नाम से अहमदाबाद में एक अलग नगर मोहल्ला बना दिया गया, उसका नाम गांधी नगर रख दिया गया। ये और बात है कि हिंदुस्तान में शहरों के बदलने का रिवाज कायम है। जो काम नहीं करना जानता है तो चर्चा का विषय बने रहने के लिए छोटा छोटा काम करता है। जैसे किसी शहर का नाम बदल देना, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना, वहाँ नेम प्लेट चेंज करवा देना। ये इस बात की दलील है कि ये आदमी काम कम करता है, वरना काम करने वाला नदी, नाला, बिजली, सड़क, पानी, वृद्धा पेंशन, नौजवानों, गरीबों, अमीरों, औरतों, मर्दों की शिक्षाओं, उसकी तालीम और नौकरी रोजगार का काम करेगा। वो नेम प्लेट बदल के चर्चा में रहना चाहता है कुछ लोग, मगर इस नाम बदलने की आंधी के पीरियड में अहमदाबाद का नाम नहीं बदला गया, इसलिए कि अहमदाबाद 4 अहमदों का शहर है। सुभान अल्लाह, 4 अहमदों का शहर है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह एक कोने में उस शहर को संभाले हुए, उस शेख अहमद अब्दाली एक कोने में इस शहर को संभाले हुए। अहमदाबाद को इन 4 बुजुर्गों ने, जो एक आदिल मुनसिफ बादशाह के साथ साथ तसव्वुफ और राह सलूक की दुनिया के बड़े ताजदार गुजरे हैं, उन लोगों की कब्रें हैं जो उस शहर को आज भी बर्बादी से बचा के रख रही है। तो कहते हैं कि ये शहर फला का है, फला का है। एक दिमाग में एक तस्वुर बैठा हुआ था, लेकिन अब वहां आज से 5-6 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई साबरमती नदी के किनारे, कई लाख लोगों की शिरकत हुई। कहा, अरे गांधी जी के शहर में ये सैलाब कहां से आ गया? ये गांधी नगर अहमदाबाद में ये इंसानों का सैलाब कहां से आ गया? किसी ने कहा कि साहब ये शेखुल इस्लाम के शहर में ये साहब किस फकीर की आमद है कि लाखों लोग साबरमती नदी के किनारे आ गए? जवाब मिला कि शहजादे आला हजरत नाइबे मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुल शरिया की आमद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 70 साल दूसरे लोगों के नाम से जो शहर मंसूब था, 1 घंटे की मौजूदगी से उस शहर का रंग बदल गया। वो साथ है सरकार ताजुल शरिया की, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के मालिक थे ताजुल शरिया, इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे ताजुल शरिया, जिनको जॉर्डन से छपने वाली एक किताब में पूरी दुनिया में 500 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में 30वें नंबर पे जिसका नाम शाये हुआ
कि जो न मंत्री है, न मुखिया है, न प्रधान है, न एमएलए है, न एमपी है, न गांव का प्रधान है, न वार्ड सदस्य है, यानी पॉलिटिकल तौर पर कुछ नहीं है, उसके बावजूद दुनिया की सबसे वजनी और भारी भरकम शख्सियत जिनके नाम पे 50 लाख लोग हरकत में आ जाए, उस फहरिस्त में एक इकलौता नाम अख्तर रजा खां अजहरी का शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते हुजूर ताजुश शरिया, खुदादाद मकबूलियत मिली सरकार ताजुश शरिया को। आला हजरत के उलूम व फनून को जिंदा करने वाली शख्सियत और उस उलूम व फनून को घर घर पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया की ज़ात के नाम है। वो कौन थे? बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। मुफ्ती आजम हिंद को मैंने नहीं देखा, चूंकि मैं लगता हूँ 60-70 साल का देखने में, मगर 60-70 साल मेरी उम्र है नहीं, बस अभी 50+ मेरी उम्र है। कल एक शायर से मुलाकात हुई बदायूं ज़िले में, कहा मेरी उम्र 69 है, 69 साल, और आज भी मज़े की नातखानी करता है वो शख्स। कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद का हाथ मेरे सर पे है, उनकी सुभान अल्लाह। 69 साल की उम्र में जबरदस्त ढंग से लंबी सांस का मालिक वो है मुनाजिर हुसैन बदायूनी। बेशक कल की रात वो मेरे साथ थे और उन्होंने जबरदस्त, ऐसा लगा जैसे कोई 18 साल का छोकरा नात पढ़ रहा है। ये ताकत है नात पाक पढ़ने की का जो फैज़ है, उसकी जो बरकत है। उन्होंने कहा कि मैंने उस दौर को देखा है, तो वो अभी भी उनके बाल काले हैं, मगर मेरे बाल 50+ में अभी सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने मुफ्ती आजम हिंद को नहीं देखा, हालांकि उस दौर में मैं था, मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ। 1981 में, नवंबर 1981 में मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ। मैं जिंदा था, 11 साल की उम्र मेरी थी। उस वक्त मैं मदरसे में पढ़ने गया था। इतना याद है कि हमारे असातिज़ा हुजूर बल्कुल उलमा के एक शागिर्द मौलाना सुलेमान रज़वी थे, वो कह रहे थे कि आज मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो गया, जो मदरसे में आज छुट्टी रहेगी, सारे बच्चे कुरान ख़वानी करेंगे। उस वक्त तो समझ में नहीं आया मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, लेकिन बाद में जब पता चला कि मुफ्ती आजम हिंद वह थे जो आला हजरत के उलूम व फनून के तन्हा वारिस थे, करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा थे। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सरकार ताजुश शरिया। मुफ्ती आजम हिंद को मैंने नहीं देखा, मगर उन पर खिताब भी करता हूँ, उनकी कब्र अनवर पे हाजिरी भी देता हूँ, और जो मुरादें दूसरी जगहों पे दुआ करने के बाद ना मिलती हों, वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कब्र अनवर के पास दुआ करने से मिल जाती है। एक बहुत बड़े मौलाना है, कहा मेरे बेटे के गले में सख्त दर्द रहता था, और मैं मुफ्ती आजम हिंद की कब्र अनवर के पास अपने बेटे को ले जाकर मैंने अल्लाह से दुआ की और मुफ्ती आजम हिंद की तरफ रुजू किया, और वहाँ से आने के बाद बिला दवा मेरे बेटे को शफा मिल गई, बिला दवा। जब से मैंने उनसे ये कहानी सुनी तो फिर थोड़ी सी अकीदत में और इजाफा हुआ, चाहत और थोड़ी सी बढ़ी। चूँकि एक आदमी बगैर समझे बुझे नमाज पढ़ता है, लेकिन जब वो नमाज के राज़ो रमूज को वो जान लेता है, नमाज की फर्जियत और नमाज की फजीलत का एहसास उसको होता है, तो और सजदे में दिल लगता है। लोग हज करते हैं, लेकिन जब हज के अरकान की हिकमत, उसकी मिस्ट्री, उसके रहस्य को जान के करता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मुझको मिल गई। रोज़ा रखने वाला सारे लोग रखते हैं, मगर रोज़ा क्या है, रोज़ा क्या देता है, रोज़ा फ़र्ज होने में क्या हिकमत है, रोज़े की क्या क्या बरकतें हैं। हुजूर ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रोज़ा क्या है, तो उम्मत के लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश 360 दिन रमज़ान ही होता। ये कोई मामूली आदमी की जबान से निकला हुआ जुमला नहीं है, ये इस रूए जमीन के सबसे बड़े मौलिम नाइबे परवरदिगार की जबान से निकले हुए जुमले। कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या है, तो लोग तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल रमजान ही होता। लेकिन हम इस हाल में जीते हैं कि जल्दी से रमजान के दिन खत्म हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे मामूलात हैं जो रमजान की वजह से बंद हो गए हैं। जैसे खत्म हो उसके बाद फिर एज यूजुअल हमारी जिंदगी का आगाज हो। इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता हूं कि रमजान क्या चीज है, मुझे नहीं मालूम है कि ये नमाज क्या चीज है। अगर पता चल जाए कि नमाज क्या चीज है, जो हुजूर ने कहा था
कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाहु समद। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं। उन 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हैं, उनके कॉइन्स सिक्के हैं। दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ हैं, दुनिया में अबरक कोयला की खदान है, दुनिया में समंदर में हीरे जवाहरात की कान है, दुनिया में पेट्रोल और डीजल का समंदर है जमीन के नीचे। ये सब कुछ है इस दुनिया में। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, जरा गौर कीजिएगा हुजूर ने क्या फरमाया। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है फज्र की 2 रकात नमाज। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है रकअतल फज्र, जिंदाबाद रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सुभान अल्लाह। और ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, इन सबों से पूछिए, हमारे इस वक्त के इल्म फन के ताजदार, आपके इस पूरे इलाके की आबरू बचाने वाली जात हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब, बेशक, जो पूरे भारत का दबंग खतीब, जिससे समाअत पनाह मांगती हो, समाअत थक जाती है मगर उनकी खिताबत नहीं थकने पाती है। जो दरसगाह का एक जबरदस्त कामयाब मुदर्रिस और जलसों का एक शानदार खतीब, यहाँ कोई मुदर्रिस है तो स्टेज पे खड़ा कर दें तो वह गोंगे हो जाते हैं। यहाँ कोई खतीब है उसको दरसगाह में बैठा दें तो वहां लंगड़े लूले हो जाते हैं। लेकिन ये बात खतीब है जो दरसगाह की दुनिया का बादशाह, खिताबत की दुनिया का ताजदार, ये यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनसे पूछिए कि ये रकअतल फज्र क्या है, ये बताएंगे कि वो रकअतल अस्र में रकअताने है, या नून इजाफत की वजह से साकित हो गया। फजर की 2 रकात नमाज तो आप समझेंगे वो फर्ज नमाज नहीं, ये बताएंगे कि ये जो हदीस पाक है ये फर्ज के बारे में नहीं आई है, ये फज्र की 2 रकात सुन्नत जो है। अल्लाह समद। जब सुन्नत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है तो फर्ज का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। एक कौमे मुस्लिम मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे धनवान बनाया, तुझे इस रुए जमीन का सबसे मालदार गरोह बनाया कि कोई 120 मंजिला महलों में फख्र करके दुनिया में इज्जत हासिल करेगा, और कोई 1000 बीघा जमीन खरीद के इज्जत हासिल करेगा, कोई मिसाइल एटम बम बना के इज्जत हासिल करना चाहेगा। अगर तुमने नमाज़े पंजगाना पाबंदी से अदा की तो फिर गन, बारूद, जमीन, जगह, मकान, सबसे बढ़कर ये दौलत तेरे पास रहेगी, तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। जो काम इसराइल का यहूदी एटम बम से लेता है वह काम तेरा सजदा कर जाएगा, वह काम तेरी नमाज कर जाएगी। मुस्तफा ने वो हमें दौलत दी है। 95% मुसलमान बेनमाजी, सिर्फ 5% लोग हैं जो नमाजी है। आज जिस दिन 100% लोग नमाजी हो जाए उस दिन जो काम बम नहीं कर पाएगा वो तुम्हारे उठे हुए हाथ कर जाएगा, वो तुम्हारे सजदे कर जाए। सच है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही आसमान से रहमत नाजिल हो जाए। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ हाथ उठाएं और वहाँ इसराइल के टैंक में कीड़ा पड़ जाए। नहीं होता, ये कुदरत के सिस्टम के खिलाफ है, ये खुदाई नज्म के खिलाफ है, ये हिकमत इलाहिया के खिलाफ है। यहाँ मदद मिलती है कब? जब बंदा अपने घर से निकल के मैदान जंग में जाता है। अल्लाह फरमाता है कि 1 कदम तू बढ़, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेमाल करेगी। मेरी तरफ तू दौड़ के चल, मेरी तरफ तू चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेगी। तो दुआ मस्जिद नबी में भी हो सकती थी, मगर मुस्तफा ने मैदान बद्र 313 को ले जाकर जंगी मश्क कराकर, हाथों में तलवार खजूर की ठेनी थमाकर, और ये कहते हुए कि अगर ये शहीद हो जाएं तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में होगा, ये शहीद हो जाएं तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में होगा, ये शहीद हो जाएं तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में होगा। इसका मतलब कि तुम जान बचाने नहीं आए हो, कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग शहीद भी होंगे। तो जब शहीद होंगे तो फिर इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा।
और फिर जब हमला हो दाहिने से तो फिर कैसे जवाब देना है, और हमला हो बाएं से तो कैसे जवाब देना है। तो हुजूर ने तमाम कील कांटे दुरुस्त कर दिए, फिर जाके एक झोपड़े के पास खड़े होकर कायनात का मसीहा महबूब परवरदिगार हाथ उठा के रो रो के दुआ करने लगा। इस कदर रोते हुए आपके जिस्म अक़दस थर्राते थे, चांदी कांधे की चादर नीचे गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर उस चादर को उठाकर आपके कांधे पर रखते थे और कहते थे हुजूर जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा, जरूर वादा पूरा करेगा। मुस्तफा कहते थे अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात अगर आज हार गई तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इलाही तू अपना वादा सच्चा कर दिखा, इलाही तू फतेह मुबीन नाजिल फरमा, तूने जो वादा किया है अपना वादा पूरा फरमा। रोते थे, आंसू के कतरे बहाते थे। ये काम तो हुजरे आयशा में भी हो सकता था, ये काम मस्जिद नबी में भी हो सकता था। नहीं, कयामत तक के गुलामों को मुस्तफा ने पैगाम दिया कि पहले तदबीर है, फिर तकदीर पर भरोसा और दुआ करना है। पहले दरख्त लगा दे, फिर अच्छे फल की दुआ कर। पहले जमीन की खुदाई करके गेहूं का बीज डाल। तू एक बीज डालेगा, मैं 1000 दाना तुझको अगवा कर दूंगा। पहले मैदान में निकल, पहले इश्तिग़ाल कर, पहले जद्दोजहद कर। ये नमाज़े पंजगाना, वजू करना, गुस्ल करना, हाथ उठा के नियत बांधना, खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, और 5 टाइम पूरे 24 घंटे में करना। ये मेरे बच्चों को नहीं मालूम, ये मेरे नौजवानों को नहीं मालूम कि क्या राज है इसमें, मगर आरएसएस तंजीम का एक कैडर लीडर, भाजपा का एक बड़ा लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा का कैडर बुनियादी लीडर है। 3 सतून है भाजपा के, एक सतून का नाम है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और एक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। या 3 खंबे हैं भाजपा पार्टी के, उस 3 में से एक डॉक्टर मनोहर जोशी। ये भाजपा का कैडर लीडर कानपुर के एक इज्तिमा में योगा के शिविर में खिताब करते हुए कहा, योगा आज वक्त की जरूरत है ताकि सेहतमंद रहे। प्रधानमंत्री भी योगा करे, चीफ मिनिस्टर भी योगा करे, मैं भी योगा करूं, चपरासी भी योगा करे, टीचर भी योगा करे। वो कहते हैं योगा है क्या चीज? योगा है हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे करना, आंख बंद कर लेना, ध्यान लगाना, सांस रोक लेना, सांस तेज तेज छोड़ना, पूरा बदन पसीने से शराबोर हो जाए, खुली फसाओं में जाना, बैठ जाना, नाक पे ध्यान केंद्रित करना, कभी अंगूठे पे ध्यान केंद्रित करना। वो कहते हैं इससे रिलैक्स फील होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, आप जल्दी बुढ़ापे में नहीं दाखिल होंगे। योगा जरूरी है। और क्या कहते हैं, योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का तरीका अलग है, एम्स के योगा मास्टर का तरीका अलग है, मगर मुरली मनोहर जोशी कहता है मेरे बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो नहीं जानते कि नमाज, रोजे, हज और ज़कात के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है, नमाज की सूरत में मुस्तफा ने सेहत का कितना बड़ा खजाना अता किया है, नमाज की सूरत में हमें पंक्चुअल रहने, वक्त का पाबंद रहने, एक्टिव रहने, बुढ़ापे में भी हमेशा मुतहर्रिक रहने का शानदार ज़ाब्ता मुस्तफा ने अता फरमाया है। अगर तू कायदे से पढ़ा, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, सच्ची खुशी यहां मिलेगी। हमारे बच्चों को नहीं मालूम, मगर मुरली मनोहर जोशी, इस्लाम दुश्मन पार्टी भाजपा का कैडर लीडर, वह बोला, सुबह सारे अखबारात में उसकी खबर छपी। वह क्या बोल रहा है, योगा के जितने तरीके हैं उन तमाम तरीकों को मैं देखता हूं, मगर मैंने जब नमाज़े पंजगाना के तरीके को देखा कि रोजाना 24 घंटे में 5 टाइम, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी में 4, किसी में 12, किसी में 7, किसी में 17, अब हाथ ऊपर उठाना है, हाथ बांध लेना है, ध्यान केंद्रित करना है, फिर झुकना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। खड़ा हो तो सजदे की जगह, रुकू में जाए तो पांव पे, बैठे हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक पे, सलाम हो तो कांधे पे। ये कहते हैं कंसंट्रेशन का, ध्यान केंद्रित करने का। इससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं है। कहा नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, कोई तबीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस।
हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब किबला मजहबे इस्लाम। ये वो जादू है जो सबके सर चढ़ के बोलता है। इस्लाम की सच्चाई का एतराफ इस्लाम के चनांचे मैदाने बद्र में मुस्तफा अपनी पूरी टीम को लेके गए। कील कांटे दुरुस्त करने के बाद आपने दुआ की। इधर से तदबीर चली, इधर से मेहनत चली, उधर से दुआ के लिए हाथ उठा। फिर आसमान से 12,000 फरिश्तों की जमात नाज़िल हो गई। अब फिर वो फतेह मुबीन हासिल हुई कि यूरोप का दानिश्वर आज कहता है 1000 मुखालफत की आंधी चले, 1000 मुसलमान कटे मरे, 1000 इनकलाबाते ज़माना रूनुमा हो, मगर इस्लाम की आंधी थमेगी नहीं, इस्लाम का चराग बुझेगा नहीं, इस्लाम की इमारत गिरेगी नहीं। ये उसी दिन मजबूत हो चुकी थी इमारत जिस दिन 313 1200 को खदेड़ के रख दिया और इफ़्फ़त व नुसरत का झंडा मैदान बद्र में गाड़ दिया। ए शख्स सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस्लाम उसी दिन इस्तेमाल हो चुका है, इस्लाम उसी दिन मजबूत हो चुका है, इस्लाम उसी दिन इसकी जड़ें दुनिया में मजबूत हो चुकी हैं। 70 काफिरों का सरगना मारा गया, 70 कैदी बनाए गए, बाकी जो बचे वो सब के सब भाग गए और बहुत माले गनीमत उस मैदान बद्र में हासिल हुआ। मस्जिद नबवी में दुआ हो सकती थी, मगर दुआ वो जो मैदान जंग में हो, दुआ वो जो खेती करने के बाद हो। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे सिर्फ उस्ताद का पांव दबाएं और कहें कि मैं सबसे बड़ा खतीब बन जाऊं, उस्ताद का कपड़ा धोएं और कहें कि मैं सबसे बड़ा मुदर्रिस बन जाऊं, मैं उस्ताद का पांव रोजाना दबाऊं शाम के टाइम में और बहुत बड़ा खतीब बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता यार। इस दुनिया में होता है कि पहले किताब पढ़ी जाती है, 10 घंटे किताब का कीड़ा बना जाता है, फिर उसके बाद टाइम निकाल के उस्ताद का पांव दबाया जाता है। तो इधर से मेहनत चलती है, उधर से उस्ताद की दुआ आती है, यह दोनों मिलती है तब कामयाबी कदम चूमती है, कामयाबी कदम चूमती है। ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़े ना लिखें और अजमेर चले जाएं और सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे कहें कि बाबा हमको डीएम बना दीजिए, बाबा हम नीट का एग्जाम दिए हैं, हम उसमें 720 में 720 नंबर ले आए। नहीं होता ऐसा। पहले यहाँ मेहनत की जाती है, 18, 17, 15 घंटे पढ़े जाते हैं और फिर मैट्रिकुलेशन में 90% नंबर लाया जाता है। इंटरमीडिएट में खूब मेहनत करके आंख चला चला के मार्क्स हासिल किए जाते हैं। वो ग्रेजुएशन के लिए इंटरमीडिएट करने के बाद तब कंपटीशन की तैयारी होती है। आराम सुकून चैन सबको गारत करके तब 720 में 650, 680, 700 नंबर बंदा लाता है, तब MBBS में उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है। तो अब यह मेहनत इधर से चले और अजमेर शरीफ में यह मेहनती तालिब इल्म में चला जाए, कहे बाबा मैंने मेहनत की 8 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, मैंने ये एग्जाम लाया, बस सिर्फ नजरे करम की जरूरत है। आप हाथ उठा के दुआ कर दें, आप निगाहे करम उठा के देख लें, तो फिर क्या होगा? गरीब नवाज मुस्कुरा के कब्र अनवर में दुआ करेंगे। एक बार निगाह उठा के देख, इधर से 15 घंटे की मेहनत चलेगी और उधर से गरीब नवाज की अता, फिर क्या होगा? कामयाबी आसमान से जमीन पे नाजिल हो जाएगी। पहले मेहनत, स्ट्रगल, जद्दोजहद, यही नमाज मेहनत सिखाती है, ये रोजा मेहनत सिखाता है, ये ज़कात का सिस्टम दिल को गंदगी से बचाता है, ये हज बैतुल्लाह 40 लाख मुसलमानों की टोकरी अभी मैदान अरफात में है। 2 घंटे के बाद ही 50,000 फौज की मार्च मुजदलफा की तरफ होगी, फिर 2 घंटे के बाद 50 लाख फौज मुजदलफा से मीना की तरफ मार्च करती है, फिर 2 घंटे के बाद 50 लाख फौज मक्का की तरफ मार्च करती है, फिर वहां तवाफ़े इफाज़ा करने के बाद वह फौज मीना में आके रात गुजारती है। ये 50 लाख मुसलमान कभी अरफात, कभी मुजदलफा, कभी मीना, कभी मक्का और कभी मज़बह कुर्बानगाह में, कभी जमरात के पास। ये है क्या चीज? ये है वो इस्लाम का सुनहरा पैगाम जिसको देखकर यूरोप का दानिश्वर कहता है बगैर एडवर्टीजमेंट के दुनिया के हर ममालिक के लोगों का अपना लिबास छोड़कर फकीराना लिबास पहनना, एक मरकज पे जमा हो जाना, एक नारा, जबान चाहे जर्मन हो, तुर्किश हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, जबान पे एक स्लोगन है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एक जबान, एक नारा, एक लिबास, एक जमीन। वो कहते हैं कि इतना बड़ा जबरदस्त पैगाम पहुंचाने का प्लेटफॉर्म जो इस्लाम ने दिया है, फ्रेटर्निटी का,
ब्रदरहुड का, सिमिलरिटी का, मुसावात का, उखुवत का ये पैगाम किसी मजहब के पास मौजूद नहीं है। अगर ये पैगाम मेरे पास होता, वो कहता क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैला देते। यही वजह है कि 1400 साल में दुश्मनी इस्लाम के खिलाफ होती रही, मगर इस्लाम का कदम रुका नहीं, बढ़ता चला गया। ये वो आंधी है जो थमने नहीं आई है, हर घर बाकी होने के लिए आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, मजहबे इस्लाम। नमाज का अपना अलग जलवा है, रोजे का अलग जलवा है, ज़कात का अलग जलवा है। बात छिड़ी है तो मैं इस पर थोड़ी देर और रोशनी डालता हूँ, उसके बाद फिर मैं लौट के आता हूँ अपने मजमून की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि इस जलसे की चहल पहल और रौनक की हिकमत क्या है। क्या बहुत सारे जलसे हैं इलाके में, मैंने बहुत जलसे पढ़े हैं, बहुत सारी तकरीरें की हैं, मगर इतना बड़ा खूबसूरत जलसा जो आज देखने को मिल रहा है, चंद लम्हे घंटे के बाद आप खुद मेरी तकरीर का जवाब तलाश कर लेंगे कि हर आदमी के कदम से बरकतें नाज़िल नहीं होती है, हर आदमी के कदम से समाज का नक्शा नहीं बदलता है। वो तो एक शख्स था कि उन्होंने कई करोड़ का घर बनाया, उस घर में शैतान का बसेड़ा था, वो 3 दिन नहीं रह पाता था उस घर में, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला गया। जैसे मुकेश अंबानी के पास कई हजार करोड़ रुपए का घर है बंबई में, इसलिए हम अपने लोगों से कभी कभी कहते हैं कि तुम लोग नमाज रोजे छोड़कर 10-20 साल बंबई में कमा के, सऊदी अरब में कमा के जो छोटा सा घर बना के चाहते हो कि मैं कामयाब हो गया, एक छोटी सी आल्टो स्कॉर्पियो खरीद के सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, 2-4 कट्ठा जमीन खरीद करके शहर में एक छोटा सा मार्केट बना के सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। नहीं है कोई तीर, को क्या तीर मारोगे तुम? नमाज रोजे सब छोड़ करके घर बनाना, 2-4 कट्ठा जमीन खरीद लेना, एक कार खरीद लेना, ये कोई कमाल की चीज नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। रोजाना जो 5 टाइम नमाज छोड़ता हो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गए, वो कौन सा तीर मारेगा? आला हजरत ने लिखा है कि वह नौकरी हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। अगर कोई मालिक किसी का अगर नमाज पढ़ने से रोकता हो, उस पर लाजिम है कि नौकरी छोड़ दो, और कोई मालिक अपने नौकर को नमाज से रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो नौकरी का छोड़ देना वाजिब, लाजिम और जरूरी है, चूंकि वह नौकरी जिसमें नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, वह नौकरी करना ही हराम है। कयामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। फिरौन को सल्तनत ने, बादशाहत ने काफिर बनाया, तो जिसको गद्दी, मनसब, जमींदारी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिली, उसका अंजाम फिरौन के साथ। हामान फिरौन का वजीर था, जिसको वजारत, नौकरी, चाकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, उसका हश्र हामान के साथ। और फिर कारून बिजनेसमैन था, जिसको बिजनेस तिजारत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो, कि सीजन है भी, काम का सीजन है, पढ़ लेंगे रात में तो फिर क्या खाना खा लेंगे 10 दिन के बाद, आज नहीं खाएंगे। नहीं, खाने के बारे में बड़े चतुर होते हैं लोग, नहीं खाएं तो मर जाएं, फिर अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दें, जैसे नहीं खाओगे मर जाओगे, उसी तरह नमाज नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज हर अमीर, गरीब, मालदार, मर्द, औरत, जवान, आकिल, बालिग, शहरी, देहाती, इंडियन, अमेरिकन, अरबी, अजमी, काला, गोरा, शेख, पठान, सैयद, जुलाहा, नदाब, साफी, सब पे फर्ज है, किसी से माफ नहीं है। ये बातें मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि दूसरा मेरा मुखालिफ तबका कहता है कि हमारी मस्जिदों में फजर के टाइम में जुमा जैसा मंजर रहता है, और तुम्हारे यहाँ जुमा के दिन भी मस्जिदें उजड़ी रहती हैं। आखिर तुम क्या, किसका पैगाम देना चाहता है? बस शर्म से सर हमारा झुक जाता है। ये और बात है कि उनके सजदे, उनकी नमाजें सब बेकार है, ईमान नहीं है तो कोई अमल काम नहीं आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नमाज पढ़ता है तो हम नमाज ना पढ़ें, वो टोपी रखता है तो हम ना रखें, वो ज़कात देता है तो हम ना दें, वो हज करता है तो हम ना करें, वो मस्जिद बनाता है जवाब नहीं बनाए, वो मदरसा बनाता है तो हम नहीं बनाए, वो मिसवाक करता है तो हम नहीं करें। नहीं, हमने तो ट्रेन में वजू करके नमाज पढ़ने का तरीका सफर में उन वहाबियों को देख के सीखा है। जब ये वहाबी वहां वजू करके नमाज पढ़ते थे, एक दिल में चोट सी लगी, जब ये गुस्ताख, मुर्तद, काफिर ये वजू करके नमाज पढ़ता है तो मैं तो आशिक रसूल हूं, मोमिन हूं, मैं तो नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आंखें खोल के जिंदा रहो, आंखें खोल के जिंदा रहो, अपने बुजुर्गों की रूह को नाराज मत करो, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो। समझो मिलाद फातिहा ठीक है, जुलूस मोहम्मदी निकालना ठीक है, 11वीं 12वीं सही है, तोशे कादरिया लंगरे गौसिया अच्छा काम है, मगर जिस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस तुम आए हो, कभी इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना, उनके फतवा को जान लेना, उनके मसलक को समझ लेना। मैं इन वहाबियों नजदियों को चैलेंज करके कहता हूं, तुम अपने तमाम मौलवी की किताब सामने लाओ और जिसमें नमाज की फजीलत पे गुफ्तगू हुई है वो सारी किताब लाओ। मैं सिर्फ आला हजरत का एक जुमला लेके आता हूं, इसका जवाब तू दे दे। तुम्हारा कोई मौलवी नहीं लिखा होगा कि वह नौकरी हराम कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो मौलवी चाहे थानवी हो, नानोतवी हो, गंगोही हो, जो भी हो, सबकी किताबों को ले आओ। तुम्हारी सबसे बड़ी किताब बहश्ती ज़ेवर है और हमारी सबसे बड़ी किताब फतवा रज़विया है। फतवा रज़विया का एक जुमला और तुम्हारे करोड़ों सुन्नी बहश्ती ज़ेवर से बेहतर है। अब उस बहश्ती ज़ेवर में बिरयानी बनाने का तरीका है और फतवा रज़विया में ईमान बचाने का तरीका बयान किया गया। वो फतवा रज़विया इंसाइक्लोपीडिया है, वो फ़िक़्ह हनफी का। और इसी बहश्ती ज़ेवर पे इनको घमंड है। जो एक हमारा एक मामूली मौलवी उस तरह की किताब लिखता है, मगर हमारा टॉपिक ये नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, किसी भी किताब में ये बता दे कि जोरदार जुमला नमाज की फर्जियत और नमाज की अदायगी के ताल्लुक से हो, जो आला हजरत ने लिखा है, किसी किताब में नहीं। आला हजरत ने क्या लिखा कि बेनमाजी वही नहीं है जो आदतन नमाज ना पढ़ता हो। जैसे आम लोग नमाज नहीं पढ़ते, कोई जुमा पढ़ा, कोई ईद पढ़ा, आम लोग नहीं पढ़ा, वही बेनमाजी नहीं है जो आदतन नमाज नहीं पढ़ता है। बल्कि आला हजरत लिखते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जान बूझ कर छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है। अल्लाह समद, वह भी बेनमाजी ही है। आदतन जो नमाज नहीं पढ़ता है वही बेनमाजी नहीं, बल्कि वह भी बेनमाजी है जो एक वक्त की बैठा रहा, गपशप करता रहा। क्या है बस आप इसराइल, क्या क्या गजा पट्टी, क्या इसराइल की फौज, क्या अमेरिका, क्या फिलिस्तीन, क्या हिंदुस्तान, क्या 2024 का इलेक्शन, क्या पंडित जी, क्या नीतीश कुमार, क्या मोदी जी, अमित शाह, क्या साहब राजनाथ सिंह, ये गप सड़क का चल रहा है। मस्जिद में, खानकाह में, महफिलों में चाय चल रही है, पान चल रहा है, गुटखा चल रहा है। जबकि हैदराबाद का एक बहुत बड़ा शख्स बोला कि गुटखा को हैदराबाद में जो पाखाना सुखाया जाता है शहर से बाहर, उसी को बोरा में पैक करके कानपुर भेजा जाता है, उसी में सुपारी मिला करके पुड़िया में पैक करके ये गुटखा बनाया जाता है। यानी इसीलिए गुटखा खाने के बाद पाखाने जैसी बदबू आती है। मैं इस कदर सख्त और चिढ़ाने वाला जुमला बोलता हूं ताकि छेद कर लगे यहां और आदमी गुटखा खाना छोड़ दे, आदमी को लगे गुटखा खाना छोड़ दे। मगर लोग हैं कि बिल्कुल जैसे कि अक्ल फहम से कोई मतलब ही नहीं है। दूध ना मिले चलेगा, रोटी ना मिले चलेगा, चावल ना मिले चलेगा, मगर ये पुड़िया नहीं मिले नहीं चलेगा। मैंने एक पीर साहब को देखा, उसकी गोद में एक मुरीद ने पुड़िया का गिफ्ट दे दिया, पुड़िया का तोहफा। क्यों? पीर को पुड़िया पसंद है। किसी ने कहा मेरा पीर दिन भर में 100 बार सिगरेट पीता है, वह 100 डब्बा सिगरेट का दे दिया। मेरे मुर्शिद को सिगरेट बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ, एक कोई पीर है जिसको पुड़िया पसंद है, किसी पीर को गुटखा पसंद है और किसी पीर को जब भी देखो सिगरेट पसंद है। सिगरेट पीता है, फेंकता है, धुआं निकालता है, ये हमारे पीर साहब है। हाँ, तुम्हारा पीर सिगरेट पीने वाला, गुटखा खोर, अखबार पढ़ने वाला, पॉलिटिकल गुफ्तगू करने वाला एक मेरा पीर था। जब भी देखो दर्स बुखारी दे रहा है, फतवा का जवाब दे रहा है, अमरे बिल मारूफ कर रहा है, उलमा की जमात उनके इर्द गिर्द लगा के है। वह डकैतों की झुरमुट में नहीं बैठता था, वह चोरों की झुरमुट में नहीं बैठता था, वह बेनमाजी की झुरमुट में नहीं बैठता था, मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में बैठता था। जामिअतुर रज़ा में है तो दर्स बुखारी है, अज़हरी गेस्ट हाउस में है तो अमरे बिल मारूफ है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है तो मुरीदों को जन्नत जाने का तरीका है, बिहार के जंगल और देहात में है तो मुरीदों को वाज़ो नसीहत है, वाज़ो नसीहत से फुर्सत मिले तो नमाज है, सजदा है, जिक्र है और दुरूद है। 24 घंटे सोए हैं तो सोए हैं और जब जगे हैं तो ज़बान पे जिक्र इलाही है, नमाज है, सजदा है।
मेरा पीर वो गुटका मुबारक हो और हमारे मुर्शिद को सजदा मुबारक हो, दर्स मुबारक हो। तुम्हारा पीर अगर गुटखाखोर ताजुश शरिया को आंख दिखाना चाहता है तो आईने में देख ले, तेरे मुंह से गुटके की बदबू आती है, मेरे मुर्शिद के जनाजे से खुशबू आती है। वो ताजुश शरिया है, 24 घंटे खुदा के जिक्र में सरशार रहते थे। इसलिए अल्लाह ने वो मकाम दिया कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। मुफ्ती मसूद्दीन साहब से आके सवाल करें कि कोई असर पढ़ के मगरिब के इंतजार में हो, ये जवाब देंगे कि जो इंतजार सलात में रहता है वो हालत सलात में रहता है। असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार है, अजान मगरिब हुई, जबान पे कलमे तैयबा जारी हुआ, एक चेहरे पे नूर चमका, रूह तब से अंसुरी से परवाज कर रही है। क्या मतलब? मगरिब असर अदा करके मगरिब के इंतजार में है, गोया हालत नमाज में है। जो गुटखा खोर है वह गुटखा खा के मरेगा और जो अमरे बिल मारूफ करने वाला है वो हालत नमाज में मर रहा है। अल्लाह ने अब्दालों जैसी मौत सरकार ताजुश शरिया को अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। कीड़े मकोड़े की तरह मुखालिफ सामने आ गए, कीड़े मकोड़े की तरह। खानका का मतलब ये नहीं कि उसमें एसी लगी हो, खानका का ये मतलब नहीं कि वो एयर कंडीशन कार पे चलने वाला, खानका का ये मतलब नहीं कि वो हमेशा खाने पीने सिगरेट और गुटखा और बीड़ी का दौर चल रहा। खानका का ये मतलब नहीं, खानका का मतलब है जहाँ दर्स हदीस होता हो, खानका का ये मतलब है जहाँ सजदे नमाज रोजी की अहमियतें बताई जाती हो, सजदा का खानका का ये मतलब है जहाँ ज़ुहद पे खिताब होता हो, जहाँ तर्क दुनिया की गुफ्तगू होती हो, जहाँ हुजूर की सुन्नतों पे अमल का मैसेज जाता हो, जहाँ कुरान और हदीस का चर्चा होता हो। ये जब चले हैं उनके खिलाफ, उनको उनकी मकबूलियत की आंधी पर धूल झोंकने के लिए चले हैं। नहीं होगा, आंख खोल के देख ले, गोंडा शहर में आला हजरत के शहजादे पैदा नहीं हुए, गोंडा शहर में नहीं, बिहार में नहीं। कुछ दिन पहले ताजुश शरिया की ज़ाहिरी जिंदगी में एक जलसा था, 6 लाख लोग कमोबेश जमा हो गए नाम पे। हालांकि हजरत गए नहीं, हजरत जलसे में कभी कभी जाते नहीं थे तो लोग कहते थे कि हजरत तारीख लेके नहीं आते हैं। गलत बात, हजरत जब भी तारीख लेते थे तो कहते थे बशर्ते सेहत व आफियत, यानी सेहत रही आफियत रही तो इस शर्त के साथ दावत कबूल है। और आज कीड़े मकोड़े की तरह खुलफाए ताजुश शरिया पैदा मैदान में आ गए, मगर ताजुश शरिया ने जिनको भी खिलाफत दी उनके साथ में लिखा बशर्ते इल्म अमल, जिसके पास इल्म हो और जिसके पास अच्छा अमल हो, इस शर्त के साथ इनको खिलाफत दी जाती है। अगर इल्म है तो ठीक है, अमल है तो सही है, नहीं है तो खिलाफत ही नहीं हुई। अच्छे जाए के बगैर दिए हुए सिर्फ किसी से 2 रुपया लेकर के उस सनदनामे पे साइन करवा के अपने पास रख लेना कि खिलाफत हमको दी है, ये दुनिया की झूठी शोहरत, सस्ती शोहरत, 2-4 पैसे कमाने के लिए क्यों गलत बयानी से काम लेता। मैंने आज तक हुजूर अज़द मियाँ से नहीं कहा कि सरकार आपके वालिद ने आपकी मौजूदगी में, हज़ारों उलमा कराम की मौजूदगी में मुझको खिलाफत दी है और तने तनहा मुझको दी है। उस मजलिस में हज़ारों उलमा, पब्लिक का तो कोई ठिकाना नहीं। बनारस के बहुत बड़े मैदान में हजरत ने साइन नहीं किया, आप साइन कर दीजिए ताकि आने वाले दिन में कोई प्रूफ मांगे कि तू खलीफा है कि नहीं है। आज तक खुदा गवाह है कि मैंने ताजुश शरिया को मैंने कहा, न मुफ्ती आशिक कश्मीरी से मैंने कहा, न मुफ्ती मैंने अफजाल से मैंने कहा, न मैंने कहा कि जो ताजुश शरिया के खुलफा की फहरिस्त है सवा है ताजुश शरिया, उसके मेरा नाम शामिल कर दिया जाए। नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि जिस वक्त ताजुश शरिया ने खिलाफत दी तनहा मैं था, हजारों उलमा गवाह थे, तो इस उलमा से बढ़ करके कौन कागज का टुकड़ा मेरी खिलाफत का गवाही दे सकता है। दूसरे ही दिन पूरे भारत में खबर फैल गई कि मौलाना शहरियार रजा कादरी को ताजुश शरिया ने खिलाफत दी। तो फिर अब ये सनद के टुकड़े की क्या जरूरत है कि सरकार ताजुश शरिया ने खिलाफत दे दी। तो ताजुश शरिया बशर्ते इल्मो अमल खिलाफत देते और दावत लेते थे बशर्ते सेहत व आफियत। और सेहत अभी है, 1 घंटे के बाद बिगड़ जाएगी। मैं ठीक हूं, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो जाए, मगर जलसा वाले मानते नहीं है। अकीदत इतनी नहीं, हजरत आना होगा, आप नहीं आएंगे तो सुन्नियत खत्म हो जाएगी, आपको आना होगा। चलो ठीक है, अब हमारी फ्लाइट छूट गई दिल्ली में, ये मानने को तैयार नहीं कमेटी वाला। ये कहता जल्दी से पैसा भेज दीजिए। मैंने कहा साहब वो टिकट में जो पैसा लगा क्या करेंगे? नहीं हमको पैसा चाहिए, आप नहीं आए, जलसा मेरा फ्लॉप हो गया, आपने धोखा दे दिया, आपने धोखा दे दिया, आपने धोखा दे दिया। ये अकीदत है जो अभी कुछ 1 सेकंड के बाद कुछ लोग नहीं समझते कि अभी मौसम नॉर्मल है,
अब फौरी आंधी आ गई, अभी सेहत सही है, घर से बाहर निकले गिर गए, पांव टूट गया, मैं अच्छा हूं, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, मैं भी तो इंसान हूं, मैं घर से बाहर निकला, ट्रेन मेरी छूट गई। नहीं, ये वह जाहिल दी ग्रेट हैं जो उनको बता दिया कि मैं मर गया हूं तो भी नहीं मानेंगे, क्यों कहेंगे जनाजे क्यों ले आओ, मुझको वीडियो कॉलिंग करके बता दो। कि जरा होशो हवास के साथ रहिए, शरीयत जानिए, इस्लाम जानिए, दुनिया के निजाम को जानिए, सिस्टम को जानिए। अभी कुछ है तो एक लम्हे के बाद कुछ हो सकता है, मौसम नॉर्मल है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, मगर कोई सोच समझ से मतलब नहीं। ये जो हाथ चूमते हैं 1 मिनट के बाद खंजर लेकर तैयार होते हैं। इसलिए हमारे उलमा भी इनकी इस झूठी अकीदत को भाव नहीं डालते हैं, नहीं डालते, वो जानते हैं कि ये वह लोग हैं जो अभी हाथ चूमेंगे, 1 मिनट के बाद गीबत करेंगे, इसलिए अपने काम से काम रखते हैं। यही वह काम है जो इनको इज्जत दिलाता है, यही वह काम है, अगर खुदा की खुशनुदी की खातिर काम किया तो करोड़ों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत और इज्जत डाल देता है। सरकार ताजुश शरिया 6-6 लाख लोग मुंतजिर रहते थे, नहीं जा पाए। कि नहीं जा पाए क्यों? तबीयत सही नहीं थी, बशर्ते सेहत व आफियत दावत कबूल है। अभी कुछ दिन पहले गए थे, वहां अफ्रीका गए थे, पीलीभीत में उनको आना था। हाजी रियाज जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, मैं भी उस जलसे में मधु था। हाजी रियाज खड़े हुए पीलीभीत की सबसे बड़ी मस्जिद में और कहा कि हजरत इस महफिल में ताजुश शरिया को आना था, मगर हुजूर अभी अफ्रीका में है, इसलिए कि वहाँ के लोगों ने आने नहीं दिया। क्या क्यों नहीं आने दिया? वहाँ ताजुश शरिया ने फोन करके बताया, हाजी रियाज मैं जरूर आता, लेकिन क्या करूँ, यहाँ के लोगों ने जाने नहीं दिया, ये सब कार के आगे सो गए। उस इलाके में कई साल से बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, लोग परेशान थे, मवेशियों के थनों का दूध खुश्क हो चुका था, नदी नाला तालाब सब सूख चुके थे, बारिश नहीं थी, बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां समाज में फैल चुकी थी। सरकार ताजुश शरिया वहां ने कदम रखा, लोगों ने दुआ की दरखास्त की। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद या 10 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, इधर दुआ हुई उधर घंघोर घटा छाई, सुभान अल्लाह, जोरदार बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब हो, सुभान अल्लाह, नदी नाला तालाब पानियों से भर गया। लोगों ने कहा कि हुजूर आपका कदम क्या पड़ा कि मेरी जली हुई जमीन सरसब्ज़ शादाब और हरी भरी हो गई, इसलिए अब जाने नहीं दूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। कार के सामने सो गए लोग, कहा हमारे सीनों पे गाड़ी गुजार के आप जाइए। उन लोगों की अकीदत को देखकर सरकार ताजुश शरिया को टिकट कैंसिल करना पड़ा, वो नहीं आए। हम किसी गांव में जाते हैं, वहां लड़ाई हो जाती है, हम किसी मस्जिद में खिताब करते हैं, वहां 2 घरों में लोग बढ़ जाते हैं, हम कहीं जाते हैं लोग बिदक जाते हैं, मगर क्या ताजुश शरिया का कदम पड़ा कि बंजर जमीन सरसब्ज़ शादाब हो रही है, आसमान से रहमतों की बारिश नाजिल हो रही है। उन्हीं का इकबाल मंद शहजादा कायदे मिल्लत अभी कुछ लम्हे के बाद तशरीफ लाने वाला है। अब आप देखेंगे उस अजीम बाप का अजीम बेटा यहां आने वाला है। 50 साल की मेहनतों के बाद उतनी मकबूलियत, उतनी इज्जत नहीं मिलती है जो इज्जत हुजूर कायदे मिल्लत को ताजुश शरिया की करामत के तौर पर 5 साल में मिल चुकी है। ये सैलाब, अकीदतमंदों का सैलाब नहीं आया। बहुत सारे लोग आंख दिखाते हैं कि ये बरेली वाले, ये लोग पूरे हिंदुस्तान पे सारे सुन्नियों पे छा गए। हम अजमेर शरीफ में रहते हैं, कई 100 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, मगर फिर भी इनकी इज्जत का खुतबा, ये सारे उलमा, कोई अजमेर के मुजाविर से मुरीद नहीं होता है, ये सारे उलमा कराम सब ताजुश शरिया से मुरीद हैं। मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद थे, ताजुश शरिया से मुरीद हैं, अब उनके बेटे कायदे मिल्लत से मुरीद हो रहे हैं। वो दुश्मनी में कायदे मिल्लत को गाली देने लगता है। दुश्मनी में कौन? ये काली टोपी पहनने वाला, दाढ़ी मोछ दोनों मूंडने वाला, अब पीले कलर का तौलिया गले में डालने वाला और पांव में लोहे का कड़ा डाल करके अली 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 के ढोंग रचाने वाला, मौला 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 करने वाला, ये मौला अली के दुश्मन है। मौला अली के कातिल कौन थे? ये वही लोग थे जो अपने आप को शान अली कहते थे। उनके बेटे हजरत इमाम हुसैन के कातिल वही लोग थे जो अपने आप को अली और उनके बेटे शहजादों के अकीदतमंद होने का दम भरते थे। 150 से ज्यादा खुतूत लिख के बुलाया और तलवार के डर से मुकर गए और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दुश्मनों के हवाले कर दिया। ये वही लोग थे, उन्हीं की नस्लें हैं जो मौला अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल गाली दे रही है। और ये लोग अली अली और हुसैन हुसैन का झंडा हाथ में उठा करके ये लोग खुलफाए
राशिदीन की अहमियत को घटाना चाहते हैं, नहीं होगा। ये चलेगा मिस्र में, ये चलेगा जॉर्डन में, ये चलेगा कतर में, ये चलेगा ईरान में, ये चलेगा जिम्बाब्वे में, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। क्योंकि नॉर्वे कनाडा में कोई अहमद रजा खान नहीं है, हिंदुस्तान में अहमद रजा खान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरे यार रजा खान साहब यहां नहीं चलेगा, दूसरे मुल्क में चलेगा। चूंकि यहां अहमद रजा खान मौजूद है, अहमद रजा खान का खानदान मौजूद है। अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान का एक लीडर है, वह मशहूर है राजनीति के लिए। अली ब्रदर्स मशहूर हैं राजनीति के लिए। हिंदुस्तान में कुछ खानदान, हकीम का खानदान, अजमल खान का, उनका खानदान मशहूर है हिकमत के लिए। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो बिजनेस के लिए मशहूर है, जैसे अंबानी का खानदान है, कोई मशहूर है राजनीति के लिए, जैसे गांधी का खानदान है। मगर एक खानदान है, खानदान आला हजरत, इसके रिसालत की तबलीग के लिए मशहूर है। वहां का बच्चा बच्चा तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का अलम बरदार होकर लोगों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत डालता रहता है। यही वजह है कि दूसरे खानदान की पहचान दौलत, तिजारत, दुनियावी इल्म से, और आला हजरत के खानदान की पहचान इश्क़ रिसालत की वजह से, जिसका पैगाम है जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगा। सरकार आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर में। अब जरा गौर से सुनिए, ये दूसरों की जेब पे नजर डालने वाला, फूल बेचने वाला, ये चला है इल्म फजल के पहाड़ को आंख दिखाने के लिए कि हमको क्यों नहीं लोग मानता है। तुम फूल बेचो, तुम आने वाले जायरीन की जेब पे नजर रख के पैसा लूटो, और तुम चादर चाहा करके मज़ाहिर उधर जाए और चादर ले जाके दुकान में रख के पैसा कमाओ, और एक चादर को दिन में 100 बार बेचो और 100 बार पैसा कमाओ। ये कमाओ, खाओ पियो, मगर कभी ये मत बोलना रजा खान इज्जत की, उनकी इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत है। तुम तो गरीब नवाज के दर के चाटने वाले हो, तुम्हारी औकात क्या है। गरीब नवाज से पूछो कि जिसने हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत दिया है और इस चमन को लगाया है गरीब नवाज ने, ये पूछो वो चमन लगाया, उस चमन का रखवाला कौन है, उस चमन को कौन है। जिंदाबाद है, इसको किसी ने चमन को लगाया। जब चमन उजड़ता है तो लगाने वाले के दिल को शदीद तकलीफ होती है, और जो उस चमन को सजाने संवारने के लिए अभी इस मदरसे की पूरी टीम कर्मठ लोगों की टीम है, कर्मठ मेहनती। यानी इनके सदर मुदर्रिस से मुलाकात की, बिल्कुल यंग जवान आलिम, कहता सारे मुदर्रिसिन को मैं भाई समझता हूँ। आपको यहाँ तक कि काजियाना मिलता है निकाह पढ़ाने के बाद का जो पैसा मिलता है, उसके लिए बेंगलोर में एक इमाम साहब था, एक नायब इमाम था, वो नायब इमाम ने निकाह पढ़ा दिया, वहां से पैसा लाया। इमाम साहब आए तो बोला कि ये पैसा तो मेरा है, चूंकि मैं इमाम हूँ। कहा निकाह तो मैं पढ़ाया हूँ, पैसा मेरा है। इन्होंने कहा नहीं मेरा है। दोनों झगड़ गए, एक दूसरे को उठा पटक, कुश्ती लड़ने लगे, दूसरे को पटक दिया जमीन पे। नायब नाजिम ने इमाम को पटका, इमाम साहब ने नायब इमाम को पटका। ये दोनों जब पटका पटकी खेलने लगे तो मुतवल्ली आके बोला, यार जो काम गांव का किसान जाहिल करता है वो काम तुम्हारी मस्जिद के हुजरे में कर रहा है। तुम लोगों को खेत में रहना चाहिए, गलती से तुम लोग इस इमामत के मुसल्ले पे आ गए हो। तुम लोग जाओ खेत में चरवाहा की तरफ बैल चराओ, तुम लोग मस्जिद में रहने के काबिल नहीं हो। इतना तंग दिल है। अगर नायब इमाम ने निकाह पढ़ा दिया, अगर पैसा ले लिया, तो फिर तुम कैसे झगड़ने लगे, तुम तो पढ़ाते ही हो। ये वहां का मौलवी था, इसने मुझको बताया कि मैं अगर निकाह पढ़ाने जाता हूं, वहां पैसा देता है तो सारे टीचर आपस में बांट लेते हैं। अरे बाप, ये पूरे हिंदुस्तान में एकलौता वाकया, अजूबा अचुम्भा वाकया। तो इस मदरसे को तरक्की पजीर होने से कौन बचा पाएगा। इस मदरसे का तालीमी निजाम चुस्त और दुरुस्त न हो तो कौन करेगा। बड़े बड़े 80 साला खोसट बूढ़े यहाँ मौजूद है, मगर न ताजुश शरिया को बोला पाए, न कायदे मिल्लत को बोला पाए। मगर ये इन नौजवानों की टीम ने हुजूर मसीहुद्दीन हशमती साहब की निगरानी में उनको बोला जिनको मैं अपने मदरसे में नहीं बोला पाया, उनको यहाँ बोला लिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। 3 महीना पहले
मैं कर्नाटक के जलसे में था, हुजूर कायदे मिल्लत तकरीब 1.5 घंटे तक वो बैठ के सुने। उससे पहले गुजरात में था, 2 घंटे तक कायदे मिल्लत बैठ कर मेरी तकरीर समात की। मुफ्ती आशिक कश्मीरी कहने लगे, क्या हजरत आप तकरीर करते हैं, थकते नहीं हैं, मजमून दिमाग से हटता नहीं है, ये दुनिया भर की सारी बातें 2 घंटे बता देते हैं। हम लोग तो एक टॉपिक पे बोलते हैं, 10-20 मिनट बोलते हैं, हो गया। ये दुनिया भर की बात बोले, ये सब इनको याद रहेगा? क्यों बोलते हैं इतना लंबा लंबा? तो कायदे मिल्लत जब आए तो बोले, मौलाना सहरार साहब ने मुख्तलिफ उन्वानात पे खिताब करके लोगों को दिन की जानकारी दी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि इतना क्यों बोलते हैं, इतना कैसे बोल दिया, कैसे होता है। मुफ्ती आशिक साहब दामादे शहजादे ताजुशरिया हैं और कायदे मिल्लत शहजादे ताजुशरिया है। तो शहजादे ताजुशरिया ने कहा, माशाअल्लाह मसलक की बड़ी खिदमतें आपने की, बड़ा अच्छा खिताब आपने किया। ये नहीं बोला। मुफ्ती आशिक को मैं कहता हूं कि आप जामिअतुर रज़ा में जाके पढ़ाइए, ये खिताब करने का काम आपका नहीं है, और आपका काम वहां पढ़ाना है और मदरसे को संभालना है। खिताब करना का खिताब करने के लिए एक ही आयत को पढ़ के उसी को घुमा घुमा के वो माहौल चला गया। ये लोग आ गए हैं मजलिस में, तो 1 घंटे में से 3 सिखा दीजिए, ताकि फिर दूसरी मजलिस में मुलाकात हो ना हो, इस्लाम समझ जाए, इस्लाम की मुख्तलिफ बातों का इल्म इसको हो जाए। यह दरसगाह नहीं है कि दरसगाह में साहब आज पढ़ाया बाप पे तो कल पढ़ाएंगे इसमें पे, परसों पढ़ाएंगे इसमें जलालत पे, फिर पढ़ाएंगे कि हा पे, फिर पढ़ाएंगे रहमान में, फिर अलिफ लाम क्या है तो ये क्या है, तो मुसिफत क्या है तो मौसूफ क्या है, मजार क्या है तो मजरूर क्या है, वो सब वहाँ चलेगा। वो सब तालील वहाँ यहाँ अवामुन्नास के सामने हमें सीधा सिंपल इस्लाम का पैगाम रखना होगा। ये अजमेर के मुजाविर चले हैं ताजुश शरिया के खिलाफ बोलने के लिए। मैं कहता हूँ तुम चादर बेचो, तुम फूल बेचो, तो पैसा कमाओ, मगर मत आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद ताजुशरिया के खिलाफ बोलना, इसलिए कि तुम चादर बेच के खाता है और अहमद रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है। वह किताबें लिख के दीन की खिदमत करता है, वह मदरसा कायम करके दीन की खिदमत करता है। मुफ्ती आजम हिंद ने चादर नहीं बेची, उन्होंने फूल नहीं बेचा, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने मजहर इस्लाम कायम किया, उन्होंने दुनिया भर के दौरे किए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने चादर नहीं बेची, उन्होंने फूल नहीं बेचा, उन्होंने किताबें लिखी, फतवे का जवाब दिया, मदरसा संभाला, मुनाजरा किया, दीन की खिदमत की। ताजुशरिया ने फूल नहीं बेचा, उन्होंने चादर नहीं बेची, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने फतवा का जवाब दिया, उन्होंने जामिअतुर रज़ा कायम किया, उन्होंने जाते जाते अपना जवाब साल कायदे अहले सुन्नत अपना बेटा असद रज़ा कौम के हवाले करके चला गया, ताकि ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा, मजहबी रहनुमाई भी करेगा। और गवर्नमेंट जब तेरे दीन ईमान अकीदे पे डाका डाले, वह शेरे बबर बनकर गवर्नमेंट का मुकाबला करेगा और तेरे ईमान तेरे दीन का तहफ्फुज करता रहेगा। तुम्हें फूल और चादर मुबारक हो, और इस खानवादे आला हजरत के शहजादों को दिन की खिदमत मुबारक हो, दिन की खिदमत मुबारक हो। यह लोग मदरसा कायम करने वाले लोग हैं, यह लोग किताबें लिखने वाले लोग हैं, यह लोग उलमा की जमात पैदा करके पूरे भारत और भारत से बाहर दिन की खिदमत करने वाले लोग हैं। यह लोग नफरत के नहीं बल्कि मोहब्बत के काबिल हैं। आला हजरत को अल्लाह ने बरेली से उठाया है और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है जिस बुलंदी को तकते हुए बड़े बड़ों की टोपियां गिर जाती हैं। क्यों? आला हजरत ने सिर्फ लोगों से पाँव नहीं चुमवाया है, सिर्फ उर्स चादर गागर नहीं करवाया है। यही वजह तो है कि आला हजरत को हमने जाना कहा। जब मैं मौलाना साहब को देखता हूँ आला हजरत के मज़ार पे जाके चूमते हुए, मैं कहता ये मौलाना साहब हैं जो आला हजरत का नाम लेते हैं और आला हजरत के मसलक के मुताबिक काम नहीं करते हैं। हमने बहुत कम ऐसा हुआ कि 4 हाथ से अंदर नजदीक जाकर के तो आला हजरत के मज़ार पे जाके चूम लिया। नहीं, मेरी निगाहों में आला हजरत का फतवा होता है, जब दरगाह पे जाओ तो 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, अल्लाह से उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करो, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर उल्टे पांव अदब के साथ वापस आ जाओ। ये गंदा हाथ उस पाकीज़ा कब्र पे मत डालो। ये गंदी जबान जिसमें 24 घंटे झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, चुगलखोरी करते हो, कौन सी ऐसी महफिल है जिसमें झूठ ना हो, गीबत ना हो? ये गंदा मुंह उस कब्र से मत लगाओ जिस कब्र में तहारत और तकवा का शाहकार रहता है, जिनकी नमाजें 40-40, 50-50 साल में कज़ा नहीं हुई। ये वह लोग हैं, उनकी कब्र में उन कब्र को हाथ मत लगाओ। यह लोग हैं और कहते हैं कि जरा हजरत थोड़ा खड़ा हो जाइए, थोड़ा सेल्फी ले लीजिए। आला हजरत के मसलक का नाम है
और जरा सा सेल्फी लेने दीजिएगा। आला हजरत के मसलक का ताजुश शरिया का मैं मुरीद हूँ और मैं मुरीद हूँ, जरा सा सेल्फी लेने दीजिए, जरा सा फोटो ले लूँ ताकि आपकी यादगार बाकी रहे। ये वह लोग हैं जो सतही किस्म के लोग जो किताब पढ़ते हैं और आला हजरत की फिक्र को सही ढंग से अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करते हैं। आला हजरत की फिक्र सुने, फातिहा नफल है, मिलाद शरीफ पढ़ना नफल है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात हज फर्ज है। अब कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नफल मुअल्लक रहता है, फर्ज जब तक अदा ना करे। 1000 आदमी को हर महीने हर साल हज करवाए, मगर अपना फर्ज हज अगर नहीं करता है, ये नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक ये बंदा अपना फर्ज हज ना करे। रमजान के दिन में 1000 आदमी को इफ्तार करवाए, ये नफल है, फर्ज नहीं है। अपना रोजा रखना ये फर्ज है। इफ्तार करवाना 1000 आदमी को, कंबल बांटना, चादर बांटना, चावल बांटना, इफ्तार का सामान बांटना, ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात का 1000 रुपया जो हम पर फर्ज है, 1000 रुपए हैं तो 25 रुपए, 1 लाख रुपए हैं तो 2500 रुपए, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए। जिस पर साल गुजर गया हौलाने हौल, उस पर ज़कात फर्ज है। और ज़कात फर्ज है। ज़कात का 1 टाका अगर फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद किसी ने तामीर कर दी, ये 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर करना ये नफल है। आप गौर से सुन रहे हैं मेरी बात, तवज्जो है आपकी। मैं सुमाला नहीं कहलवा रहा हूं, मैं आपके हाथ नहीं उठवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप हाथ उठाइए तब हमारी तकरीर कामयाब हो गई, मैं ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप गौर से सुने मेरी बात। 2-4 आदमी के दिल में यह बात उतर गई तो समझूंगा कि सारी मेहनतें हमारी वसूल हो गई। गौर से सुनिए, इस एक पॉइंट को मैं दे रहा हूं। चूंकि हमारे यहाँ चादर गागर बहुत है, नमाजी नहीं है। हमारे यहाँ लंगरे गौसिया बहुत है, मगर नमाजी नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। चादर पोशी अच्छा काम है, और अच्छा काम क्या आला हजरत की तालीमात के मुखालिफत में है। आला हजरत ने कहा एक चादर अल्लाह के वली की कब्र पे डाल दे, और जब तक वह चादर पोसीदा पुरानी ना हो दूसरी चादर मत डाल। मगर हम लोगों ने आला हजरत की बात को ताक पे रख के चादर पोशी को अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया बना दिया है। अब उसको एक रस्म की शक्ल में हमने उसको दे दिया है। गुलाब का फूल जब तक ताजा है वह जिक्र इलाही करता है, उससे साहिब कब्र को तस्कीन मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उसका दिल बहलता है। इसलिए ताजा ताजा गुलाब का फूल डाला जाए। सिर्फ एक चादर है, मगर हमने चादरों की बाढ़ लगा दी। आला हजरत ने कहा था 4 हाथ दूरी पर रहे, मगर हमने अंदर जाके वहां दबाना शुरू किया कब्र को। आला हजरत ने कहा था कि औरतें ना जाएं, औरतें जाती हैं तो उस पर रहमत क्या, उस पर तो फरिश्तों की लानत होती है। मगर हमने माँ बहन बेटी को ले जा करके, हमने बरेली में भी होटल में रह करके, अजमेर का तो मामला ही छोड़ दीजिए, हम ले गए। हाँ, या ये नियत अगर रहे कि चलो तुमको मैं मज़ार पाक पे नहीं ले जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब के हमारे गवाह हैं, फतवा ये देते हैं और हम लोग तो फतवा सुनाते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ एक नियत है कि अपनी बीवी, हमारी बीवी बोलती है कि अजमेर जाना, मैं नहीं अजमेर नहीं जाना है, औरतों को मज़ार शरीफ पे नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ एक सूरत सिर्फ है जाने की। जिस तरह सहाबा कराम अपनी बीवियों को लेकर मैदान जंग में जाते थे, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम सफर पे जाते थे तो कोरा अंदाजी में आपकी जिस बीवी का नाम निकलता था उस बीवी को अपने साथ लेके जाते थे। तो मैं अजमेर जा रहा हूँ गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी के लिए, और तुम मेरी खिदमत करने के लिए मेरे साथ चलो। ये नुक्ता ठीक है, ये नुक्ता सही है। बस इसी इरादे से चलें, और जब वहां जाएं तो फिर वहां जाके होटल में रहें आराम से, वो आपकी खिदमत करेंगी, आप वहां जाके दुआ करेंगे, और फिर दूर से ही गुंबद उनको दिखला दे, गुंबद रजा, उनको बोले यहीं तुम रह के नमाज पढ़ो, दुआ करो, जो दुआ वहां जाके कबूल न होगी वो दुआ होटल में कबूल हो जाएगी। ये एक रास्ता है जाने का। मगर हम लोगों ने क्या किया कि खुद घर में रहें, अब बस पे अपनी बीवी को बैठा दिया कि तुम जाओ और अजमेर जाओ, बगदाद जाओ। हमने एक गलत रस्म हमने राइज कर दी, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को मज़ार पे भेज दिया। कौन है जो मसलके रजा का वफादार हो, जरा गौर से सुनिए। लंगरे गौसिया फर्ज नहीं नफल है, तोशे कादरिया फर्ज नहीं नफल है, चादर पोशी एक अच्छा काम है मगर फर्ज वाजिब नहीं है। जुलूस मोहम्मदी में अपने घर को सजाना, झंडा लगाना अच्छा काम है, नफल है, सवाब है, फर्ज वाजिब नहीं है। महफिल मिलाद करना बरकत वाला काम है, अच्छा काम है, नफल है, ये फर्ज नहीं है। कोई सारी जिंदगी जुलूस मोहम्मदी में शरीक ना हो और मुस्तफा के गुस्ताखों को काफिर समझता हो, उनकी महफिलों में ना जाता हो,
उनकी किताबें ना पढ़ता हो, मगर जुलूस मोहम्मदी में भी नहीं जाता है, कोई गुनाह नहीं है, चूंकि ये फर्ज वाजिब नहीं है कि क़यामत के दिन उसका सवाल हो। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल तो नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल नमाज नहीं है, लंगर बांट रहे हैं, तोशा कादरिया बांट रहे हैं, ये घी है, मालिदा है, सूजी है, चीनी है, किशमिश में अखरोट है, बड़ा लाजवाब है। अब जाहिर सी बात है शुद्ध घी है, उसमें सूजी है, चीनी है, किशमिश में अखरोट है, उसमें पिस्ता बादाम है, टेस्टी तो होगा, मगर नहीं, गौसे पाक का नाम लेना है और अपना पेट भरना है कि गौसे पाक का नाम है लंगर का, अपना पेट भरा। सच्चा कादरी वो है जो झूठ से जबान को हटा दे, कहे मेरा मुर्शिद 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने फेंक दिया और जबान पे झूठ नहीं लाया। जब डकैतों ने पूछा कि क्यों नहीं तू बोला झूठ, ये माल तेरे पास रह जाता, मैं पता नहीं लगा पाता। गौसे आजम का तेवर उनको दीन समझा रहा था। ये 40 सिक्के सोने की क्या हैसियत है, 40 पहाड़ भी कोई सोने का दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये तुझे दे दिया जाएगा, मैं उस सिक्के सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा, मगर अपनी जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। ये है मेरा गौस जो 11वीं के दिन बोले अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो हजारों लंगर खाने से बेहतर है ये काम, बगदाद शरीफ 2 लाख रुपए खर्चा करके हर 6 महीने पे जाने से बेहतर है ये काम। वहां जाके मजार देखने से क्या होगा, जो गौसे आजम की तालीमात पे अमल करेगा, ये सबसे बड़ा काम है। अब जरा सुनिए, ज़कात का 1 रुपया फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है और नफल मुअल्लक रहेगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, दूसरों को 1000 आदमी को उम्रा करवाना नफल है और जब तक फर्ज न अदा करे नफल मुअल्लक रहेगा। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1000 को इफ्तार करवाना नफल है और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है और मस्जिद की तामीर करवा के दूसरों को नमाज पढ़वाने के लिए देना यह नफल है और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। यह है मसलक आला हजरत, यह है फतवा रज़िया में, यह है ताजुश शरिया के फतवा, यह है मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, यही है। अब यहाँ नमाज नहीं है, जुलूस निकल रहा, नमाज नहीं है, पीर साहब के पांव को चूम रहे हैं, नमाज नहीं है, साहब बगदाद और अजमेर दौड़ के जा रहे हैं, नमाज कदा करके बरेली जा रहे हैं। अभी किसी ने बोला कि मैं उर्स रज़वी के मौके पे गया था, 6 दिन सफर में गुजर गए, 6 दिन की सारी नमाजें मेरी कज़ा हो गई। हजरत ये बताइए मैं कैसे अदा करूं? मैंने कहा कज़ा नमाज अदा करने का ये तरीका है, अगर 2-4-10 साल की नमाजें कज़ा हो उसके अदा करने का ये तरीका है। मैंने तरीका तो बता दिया, मगर मैं ये कहता हूं कि नमाज पढ़ना फर्ज है या फिर मजार शरीफ पे जाना फर्ज है। अगर नमाज छोड़ के जाया जा सकता है, मत जाओ अजमेर और बगदाद और बरेली, अपने घर में रहो। और नमाज पढ़ने के साथ अगर बरेली जाएगा तब बरेली वाले का फैजान भी मिलेगा, नमाज की बरकतें भी मिलेंगी। अब जरा गौर से सुनिए मसलक के आला हजरत क्या है। जो कहता है फातिहा हराम वो जाए जहन्नम में, जो बोलता है चादर पोशी हराम वो जाए जहन्नम में, जो कहता है जुलूस मोहम्मदी हराम वो भी जाए जहन्नम में, जो कहता तोशा कादरिया लंगर गौसिया हराम वो भी जहन्नमी, या इस तरफ जाए तो जहन्नमी। वह बोले नमाज पढ़ो, ये चादर गागर फातिहा मिलाद अंगूठा चूमने, ये मोहब्बत पीरी मुरीदी इश्क रिसालत का ये क्या नाम है, ये सब नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, ये करो, ये सारी चीजें हराम है, शिर्क है और फिर नाजायज है, वो भी जहन्नमी मिसगाइड गुमराह है। और जो ये कहता हो नमाज पढ़ने से कुछ न होगा, फातिहा दिलाओ, जुलूस मोहम्मदी में निकलो, सुभान अल्लाह बोलो, खूब 24 घंटे नात सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, मजार पे जाओ, पीरो मुर्शिद का दीदार करो, उनका पैर चूमो, तलवा धो करके पियो, जन्नत मिल जाएगी। नमाज रोजा हज ज़कात ये क्या है, ये भी जहन्नमी। ये जो बोलता है कि नमाज क्या चीज है, ये पीरो मुर्शिद का तलवा धो के पियो, पक्का जहन्नमी। नमाज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। अगर वह फर्ज को फर्ज जानता है और नहीं पढ़ता है तो हराम है, कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर बोला कि नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो काफिर हो जाएगा। अगर बोला कि रोजा मैं नहीं रखता हूं, मैं हराम काम करता हूं, मुजरिम हूं, गुनाह कबीरा हो रहा है, मगर बोला कि रोजा रखे वो जिसके घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में तो अंबार है खाने का, मैं क्यों रोजा रखूं, फौरन काफिर हो जाएगा। जैसे काफिर हुआ ईमान खत्म, बीवी से अगर बीवी उसके निकाह से निकल गई, निकाह खत्म। सोच समझ के हमेशा बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलूं जिससे मोमिन रहो, मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे कि ईमान खत्म हो जाए। ईमान खत्म
खत्म, निकाह खत्म। लोग कहते थे कि उस इज्तिमा में जाएगा तो निकाह टूट जाएगा, तो लोग कहते थे ऐसे कैसे निकाह टूटेगा, हम वहां चला गया, इसका मतलब ऐसे निकाह टूटेगा। अगर तुमने गुस्ताखे रसूल के इज्तिमा में तुमने हाजिरी दी और तुमको उसको अच्छा तुमने समझ लिया, इसका भी अकीदा ठीक है, जब अच्छा समझा, उनके पीछे नमाज पढ़ा, उनको भी समझा कि ये भी मोमिन ही है, तो फिर तुम्हारा ईमान गया। जब ईमान गया तो तुम्हारा निकाह टूट गया, ये मसला है। मगर लोग ये कहते हैं कि वहां गया तो निकाह टूट जाएगा, तो निकाह टूटने का ये मतलब है गुस्ताखे रसूल को मोमिन समझा तो तुम्हारा अपना ईमान गया, और अपना ईमान गया तो निकाह चला गया, तो ये मसला है। अब जरा गौर से सुनिए, इधर गए फातिहा मिलाद हराम, नमाज पढ़ो सिर्फ, ये भी गुमराह, और वो बोला फातिहा मिलाद चादर गागर, ये लंगर गौसिया तोशा जुलूस मोहम्मदी, बस हो गया पीर मुरीदी, हाथ चुमना पांव धो के पीना, नमाज रोजा क्या चीज है वो, ये भी जहन्नमी है। अब एक बीच का रास्ता है, मसलके एतदाल, वो है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, हज और ज़कात भी अदा होगा, और तोशे कादर या लंगरे गौसा का भी एहतमाम होगा, यानी फर्ज भी अदा होगा और नफल भी अदा होगा, या दोनों मिलकर ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाएगा। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके ताजुल शरिया, यही है मसलके इमाम आजम, यही है मौक़िफ़े मुफ्ती आजम, ये है मसलके एतदाल, ये है मसलके आला हजरत। हाँ माशा, अभी तो बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल पाया, क्या करूँ, वक्त ही नहीं है। अभी मदरसे की हिस्ट्री पे खिताब करना था, मदरसे के कारनामों पे खिताब करना था, और बहुत सारी बातें थी, मगर चूँकि वक्त का, हम तो 4-4 घंटा 3-3 घंटा बोलने वाला आदमी है, तो अब तमहीद ही में 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। हजरत का इशारा, हजरत का हुक्म है कि कायदे अहले सुन्नत आ रहे हैं, तो मैंने मुख्तसर सी तमहीद में जो बातें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं, इशारे में बहुत सारी बातें मैंने आप तक पहुंचा दी, दिल को जिंदा करने के लिए, चेहरा दिमाग रोशन करने के लिए बहुत सारी बातें दर्स हयात, दर्स इबरत पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को बुज़ुर्गों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। बस एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, अजमेर भी जाएं अच्छी बात है, मगर बरेली ज़रूर जाएं। मैं परसों रात लुधियाना में था, बहुत बड़ा मजमा, उसको मैंने खिताब किया और मैंने कहा कि आप लोग अजमेर भी जाओ, बगदाद भी जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बरेली ज़रूर जाओ, बरेली शरीफ जाओ। चूँकि अजमेर जाओगे तो बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी। हमारे पड़ोस में एक आदमी था, वो 3 भाई से था, बिल्कुल सटा हुआ घर है मेरे घर से, उनको 4 बेटी 5 बेटी, बेटा नहीं था। छोटा भाई गया अजमेर से, आज दूसरे साल बेटा हो गया, फिर दूसरा भाई गया, वो वहाँ गया, वहाँ से बेटा हो गया, फिर तीसरा भाई गया, आए वहाँ से आया, तीनों को बेटे हो गए। अजमेर शरीफ में ऐसा लगता है कि गरीब नवाज बस बेटों का खजाना लुटा रहे हैं, बहुत मुरादें पूरी होती हैं। वहाँ तो सिख भी जाता है, गुजराती, हिंदुस्तानी, सारे लोग जाते हैं, मगर बरेली जाओ, क्योंकि अगर बेटा मिला तो बहुत बड़ी दौलत नहीं है, मकान मिला बहुत बड़ी दौलत नहीं है। सबको हिंदू क्रिश्चियन जैन बौद्ध सबको मकान मिलता है, बेटा मिलता है, ये सबको मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं गोरखनाथ गया, मुझको बेटा मिल गया। ये बेटा बेटी दुनिया गाड़ी छगड़ा इलेक्शन में जीत, ये सब बोलते हैं। अजमेर जाओगे तो बेटा बेटी मिलेगा, लेकिन बरेली अगर तुमने पाबंदी से हाजिरी दी, बेटा नहीं मिले तो बेटा से बढ़ के जो दौलत है, दौलत ईमान, वो दौलत मिलेगी। और वो दौलत अगर है तो फितनों के इस वक्त में 1000 लुटेरा आ जाए, यह दौलत लूटेगी नहीं, यह दौलत महफूज रहेगी। बरेली की हाजिरी का यह सबसे बड़ा फैजान मिलेगा, यह दौलत लूटेगी नहीं, यह दौलत बरकरार रहेगी। जो भी रजा का दामन छोड़ दिया, वो या तो राफिजी बन गया, या खारजी बन गया, या नासिबी बन गया, या फिर नास्तिक बेदीन बन गया, मगर रजा से वाबस्ता रहने वाला वो पक्का जन्नती बन जाता है, मसलके अहले सुन्नत व जमात का पक्का फॉलोवर बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलके आला हज़रत की रस्सी को मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम का ज़बरदस्त इस्लाम की तबलीग आला हज़रत के ख़ानदान से हुई, उनका शहज़ादा आने वाला है, उनका चेहरा देखने वाले हैं, और फिर आला हज़रत के मसलक का एक ज़बरदस्त पैगाम आप तक मैं पहुँचाता हूँ। आखिर में एक जुमला बोल के मैं जाता हूँ कि इस्लाम हक़ है, कुरान हक़ है, मुस्तफ़ा जान रहमत हक़ हैं, और इस 1400 साल के अंदर में बेशुमार आंधियां आई, वो सारी आंधियां इस्लाम मिटाने में नाकाम रही। 4 लोग कलमा पढ़े, काफिरों ने बोला मिटा देंगे, तो 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिर बोला मैं मिटा दूंगा, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर
काफिर बोला मिटा दूंगा। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। मुस्तफा ने जो कुछ कहा वो सारी बातें सच साबित हुई हैं। इसलिए जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था तो दुनिया बोली मैं मिटा दूंगा, लेकिन आज 200 करोड़ लोग दुनिया में है जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज, तो नर्वस नहीं होना है। अमेरिका क्या बोल रहा है, इस्राइल क्या कह रहा है, फिलिस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए आज हक्कानियत बोल रही है कि एक वो दिन आएगा ना इस्राइल नाम का कोई मुल्क रहेगा और ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क रहेगा। मुस्तफा ने कहा ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। मुस्तफा ने कहा एक जमाना ऐसा आएगा इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यहूदी मारा जाएगा, एक दरख्त की आड़ में अगर छुपे दरख्त बोलेगा यहूदी जुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है, या तो वह कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। आप मुतमईन रहें, आखिरत की फिक्र करें, ईमान बचाएं, इस्लाम के बारे में फिक्रमंद ना हो। एक दिन आने वाला है इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। 70 साल से वहां की औरतें अपने बच्चों को शहीद होता देखने के बावजूद फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही हैं, इसी इंतजार में कि आज नहीं तो कल कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा। आज नहीं तो कल यहूदी खदेड़ के मारा जाएगा, एक यहूदी दुनिया में नहीं मिलेगा और हर तरफ एक मजहब इस्लाम का झंडा रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। यह तो होके रहेगा, बाकी हो सकता है कि हम कल न रहें, आप कल न रहें। आखिरत की फिक्र ज्यादा, जन्नत की फिक्र ज्यादा, क़यामत की फिक्र ज्यादा। बाकी दुनिया का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला मुसलमानों की बदअमली की सज़ा देने के लिए काफिरों को मुसल्लत कर देता है, और जब काफिर मुसलमानों को सज़ा देता है, मुसलमान सच्ची तौबा करते हैं, इनको जन्नत अल्लाह देता है। और जब काफिर मगरूर होता है कि मैंने उजाड़ दिया बगदाद को, फिर उन्हीं काफिरों के बच्चों को इस्लाम लाने की अल्लाह तौफीक देता है। जो तलवार इस्लाम मिटाने के लिए बगदाद आई थी, वही तलवार फिर इस्लाम फैलाने के लिए मददगार साबित होती है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है सल्तनत, जिससे चाहता है छीन लेता है। दुनिया अल्लाह चलाता है, हम नहीं। हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। मेरा काम मुस्तफ़ा की सुन्नत, मुस्तफ़ा की शरीयत, इस्लाम के पैगाम पे अमल करना, कभी नमाज, कभी रोज़ा, कभी हज, कभी ज़कात, और कभी जिहाद। जब वक्त हो तो नफल नमाज से बढ़कर जिहाद। अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना है कि अपनी मस्जिद, अपनी खानकाह, अपने दीन, अपना ईमान, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए जब वक्त पड़े तो फिर इतनी ताकत बदन में रहे कि मैं जिहाद करूं। ऐसा नहीं कि कोई मेरे घर में घुस के बीवी की आबरू लूटे, मैं बोलूं नहीं मारना चाहिए, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। नहीं, वह बुज़दिल है जो ऐसा करता है। बहादुर है वो जो दुश्मनों के डेने तोड़ दे और अपनी बीवी और अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत कर ले। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर बाकी इस्लाम के ताल्लुक से आप नर्वस ना हो। इस्लाम तो हर घर में दाखिल होके रहेगा, हर जगह पे इस्लाम का झंडा लहरा के रहेगा। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके यहूद व नसारा इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए, मुस्लिम मुजाहिदीन की अल्लाह मदद फरमाए, मुसलमानों को पूरी दुनिया में इज्जत से सरफराज फरमाए, इस्लाम दुश्मन ताकतों को अल्लाह नेस्तो नाबूद फरमाए। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह मुझे भी आपको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।